हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं हाउ टू बिकम यूपीएससी आईएएस टॉपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं पहला वीडियो बना चुका हूँ। पार्ट 1 प्रीलिम्स में बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 प्रीलिम्स है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अनुग्रह है कि पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि जो उसमें मैंने अवेयरनेस टिप्स और जनरल रूल बताया है वो आपको जरूर जानना चाहिए, जो आपकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए पार्ट 1 वीडियो को आप लोग जरूर देखें, एकदम मिस नहीं करेंगे। और जो स्पेशली जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, इंडिया का सबसे टॉप एग्जाम होता है, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। अब उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए आपके लिए वो पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब और आगे शेयर करना और फॉरवर्ड करना नहीं भूलिएगा, इससे लाखों बच्चों का फायदा होगा। पार्ट 1 में देख लीजिए अवेयरनेस के तहत कि किस तरह से 7 लाख से 11 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से सिर्फ 4 से 5 लाख बच्चे प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं, तो उसमें से सिर्फ 10,000 to 16,000 बच्चों को प्रीलिम्स एग्जाम में सफलता मिलती है, वो मेंस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। और उसमें से सिर्फ 2,000 to 3,000 बच्चे इंटरव्यू के लिए फिर अपीयर होते हैं, और फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो सिर्फ 750 से 1350 बच्चों का होता है। चलिए अब समझते हैं। आप लोगों को लगता हो कि मेन एग्जाम जो सबसे टफ एग्जाम होता है, बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान में जो भी एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जस्ट लाइक केबीसी, कौन बने करोड़पति, आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिस तरह से मैथ्स को, मैथमेटिक्स को, है ना, न्यूमरेसी को रटा नहीं जाता है, उसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप रट नहीं सकते हैं। मेन एग्जाम के क्वेश्चन जो होता है वो यूनिवर्सिटी पैटर्न की तरह होता है। क्वेश्चन 1 मार्क्स से लेकर 60 मार्क्स तक का क्वेश्चन होता है। यूनिवर्सिटी पैटर्न में लिखना होता है आपको, 5 से 7 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। वो मैं आपको मेन एग्जाम का जब वीडियो बनाऊँ उसमें बताऊंगा कैसे आंसर लिखा जाता है, जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा मेन एग्जाम में और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए प्रीलिम्स एग्जाम को बहुत टफ एग्जाम माना जाता है, क्योंकि आईएएस एग्जाम इटसेल्फ अपने आप में बहुत भास्ट एग्जाम है। मैं हमेशा सिविल सर्विस एग्जाम को, यूपीएससी आईएएस एग्जाम को भास्ट बोलता हूं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम को मैं टफ बोलता हूं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम, कोई भी एग्जाम हिंदुस्तान का, चाहे वो आईआईटी जेईई का एग्जाम ही क्यों ना हो, है ना, नीट एग्जाम है, आपका कैट जैट मैट एग्जाम है, सब जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। चलिए अब समझते हैं इसमें एग्जाम स्ट्रक्चर। सबसे पहला कि प्रीलिम्स का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि 10 अक्टूबर को प्रीलिम एग्जाम है, तो नेचुरली आप लोग सब जानते होंगे इसके बारे में। एग्जाम ट्रिक्स क्या है, कहाँ पे ट्रिक है और कहाँ पे ट्रैप है। ट्रैप मतलब कहाँ बच्चे फंस रहे हैं जिसकी वजह से उनका क्लियर नहीं हो रहा है। ये ट्रैप समझना आपको जरूरी है। किसी भी कंक्लूजन पे जंप करके नहीं पहुंचिए, इसको पढ़कर ध्यान से मेरी बात सुनिए, फिर उसके बाद एनालिसिस करिए, वीडियो को पॉज करके रोक रोक कर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। और आप मान लीजिए अभी प्रीलिम्स एग्जाम आपका 10 दिन रह गया है, मान लीजिए इस बार नहीं हुआ तो एकदम नहीं घबराना है। अगले साल खूब अच्छे से तैयारी करके दीजिए और आपका पक्का होगा। मैंडेटरी मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ कि आप पहला वीडियो जरूर देखें, जो उसे मैंने बताया है वो आप ध्यान से सुनो और उस पर एक बार मनन करो, मंथन करो। देखो आपका कम श्योर शॉट आपको सफलता मिलेगा। और एग्जाम टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी जो है वो भी मैं बताऊंगा, इसमें लिख लिख के बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्या क्या चीज कंसल्ट करना है ना, किस तरह से एनसीईआरटी बुक पढ़नी है और आगे क्या फर्दर करना वो समय से बताऊंगा। तो एग्जाम स्ट्रक्चर में जैसा कि आप लोगों को पता है, जनरल स्टडीज पेपर 1 है ना, 2 घंटे का होता है, ड्यूरेशन 2 आवर्स, सब लोग जानते हैं इसको। टोटल क्वेश्चन 100 होता है ना। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है, तो टोटल कितना हो गया 200 मार्क्स। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, सब लोग जानते हैं। जीएस पेपर 2 सी सैट जिसको बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 2011 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, है ना। बहुत बड़ी गलती हो गई, बच्चों ने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, है ना, इसकी वजह से और फंस रहे हैं बच्चे। ड्यूरेशन 2 घंटे का है इसका भी, लेकिन इसमें क्वेश्चन सिर्फ 80 होता है, 80 क्वेश्चन होता है, जो कि 2.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, और टोटल मार्क्स लेकिन 200 ही होता है। इसका मतलब GS1 और GS2 दोनों मिला के 400 मार्क्स का होता है, लेकिन
आपको ये जानना है कि इसमें 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सिर्फ 80 है, 80 है। आइए इसमें टोटल क्वेश्चन 100 होता है, जो 2 मार्क्स का होता है। अब एग्जाम ट्रिक समझना है आपको, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसी में छट जाते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीलिम्स एग्जाम से मेन एग्जाम के लिए कम से कम 50,000 बच्चों को अपियर होने दीजिए, जो कि आप अभी 10,000 से 16,000 मतलब 16,000 ही बच्चों को देते हैं। नहीं, ये कम से कम 50,000 बच्चे होना चाहिए, क्योंकि मेन एग्जाम जो सब्जेक्टिव होता है उसमें एक्चुअल बच्चों का टैलेंट निखर के आता है। इस एग्जाम से टैलेंट निखर के नहीं आता है। ये एकदम प्योर कॉन्सेप्चुअल है, मतलब जो बच्चा एकदम जरा सा कॉन्सेप्ट में बिगड़ गया या कम रह गया, वो यहीं फेल हो जाएगा, वो जा ही नहीं पाएगा। चाहे वो 6 अटेम्प्ट दे, उनको 10 अटेम्प्ट दे, कुछ भी दे, नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, हम लोग सब जानते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हुआ? 2 मार्क्स का 1/3, इट मीन 0.66। मतलब एक गलती आप करेंगे तो 0.66 मार्क्स आपका कटेगा। गॉट इट? क्लियर? और GS2 में CSAT में क्या होता है? 1/3, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि ये 2.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन 2.5 का होता है, तो इसमें 2.5 का 1/3 कितना होगा? 0.88। तो इसमें आपका 0.88 मार्क्स कटेगा। सबसे ट्रैप जो है, यहीं पे ट्रैप है, यही समझना है आपको, जो कि मैं आगे बताने जा रहा हूं। अब आप समझोगे कट ऑफ, मेरिट कट ऑफ जो है ना, गूगल सर्च, विकिपीडिया में आपने देखा होगा बहुत सब जगह पे। अब बहुत लोग बोलते हैं 50% में होता है कट ऑफ। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 60% होता है, मैंने पहले लिख दिया है। इसका मतलब आपको GS1 में 120 मार्क्स लाना होगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 60 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे आपको, तब जाके आपको ये 120 मार्क्स आएगा। ये आपको याद रखना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, और जो GS2 है, जो CSAT है, उसको क्वालिफाइंग नेचर का बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% मार्क्स चाहिए। ये 33% मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट समझा जाता है। कैसे? वो आपको समझ में, क्योंकि 33% मार्क्स का मतलब है आपको कम से कम मिनिमम 66 मार्क्स लाना है, और इसमें 120 मार्क्स लाना है। तो 66 को 120 से ऐड करके देखिए, टोटल टुगेदर मिलके प्रीलिम्स का वो कट ऑफ तय होता है। खाली कहने वाली बात है कि 33 मार्क्स परसेंट लाना बहुत डिफिकल्ट है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। क्योंकि 66 मार्क्स लाने के लिए आपको 26 से 27 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट सही बनाने होंगे, तब आपको 66 मार्क्स आएगा, आप क्वालिफाई करोगे। तो आप 26 से 27 क्वेश्चन कैसे बनाओगे, वो आपको समझना है। तब आपको समझ में आएगा कि प्रीलिम्स एग्जाम क्यों टफ हो गया है। अदरवाइज UPSC IAS एग्जाम हमेशा भास्ट एग्जाम के रूप में कंसिडर होता है, माना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपके पास ऑलरेडी गूगल सर्च में मारोगे 50 वेबसाइट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में हजारों कोचिंग क्लासेस है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। हजारों के लाखों लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सबका ड्रीम है, सपना है, IAS बनना है, IPS बनना है, IFS बनना है, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है, इनकम टैक्स कमिश्नर बनना है। चलिए क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स में ये 10 साल का एवरेज है। 15 क्वेश्चन 10 साल का एवरेज लिया हमने। हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 15 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 12 क्वेश्चन, मिसलिनियस में 10 क्वेश्चन। ये हो गया सब मिला के 100 क्वेश्चन। 2 मार्क्स ईच हो गया तो 200 क्वेश्चन। अब इसमें 120 मार्क्स आप कैसे लाओगे, क्योंकि कट ऑफ तो 60% है। ये तो बहुत टफ कट ऑफ है जनरल के लिए, है ना। तो 120 मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे बड़ा जो ट्रैप है, वो आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स मिला के 60 क्वेश्चन हो जाता है। जी हाँ, आप बहुत ध्यान से देखना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी वेबसाइट को उठाओ या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में अगर आप तैयारी कर रहे हो, हैदराबाद में, बेंगलोर में, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हो, वहां जहां भी नियर बाय लाइब्रेरी है, कोई भी मैगजीन उठाओ, आपको पता चल जाएगा कि 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन जो है ये पांचों मिलके आता है, याद रखिएगा। और इसी में सबसे बेस्ट मार्क्स आपको आएगा, इसी से आप क्वालिफाई करोगे, ये जान लो। इसी से आप क्वालिफाई करोगे। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इसको आप लोग सब छोड़ दे तो ये सोच के कि इकोलॉजी कौन पढ़ेगा, इन्वायरमेंट कौन पढ़ेगा। सरकार, हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट इन पांचों चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आएगा।
और आता है और बच्चे छोड़ देते हैं कि अरे चलो 15 क्वेश्चन छूट गया, कोई बात नहीं, अरे 20 क्वेश्चन छूट गया, अरे 20 क्वेश्चन मतलब हो गया 40 मार्क्स आपका छूट गया, क्या गारंटी का आप इसमें से ले आओगे फिर? तो इसलिए अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, एक बहुत पुरानी कहावत है। हाथ में एक चिड़िया है और झाड़ी में बैठी 2 चिड़िया, कौन अच्छा है? हाथ वाली चिड़िया, कम से कम वो निश्चित तो है कि आपके हाथ में है, तो ये निश्चित मार्क्स है, आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर इसकी आप अच्छी तैयारी करोगे। झाड़ी में बैठी 2 चिड़िया के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि इसको छोड़ के आप हाथ में वाली चिड़िया को छोड़ के अगर रख के झाड़ी वाली चिड़िया को पकड़ने जाओ, क्या होगा? झाड़ी वाली चिड़िया भी उड़ गई और ये हाथ वाली उड़ गई। इसीलिए सारे बच्चे इसी वजह से फेल हो रहे हैं, इसकी वजह से कट ऑफ और टफ होता जा रहा है। और 10,000 से 16,000 का जो रेशियो है, आज 30 साल 40 साल से वही रेशियो चला रहा है मेंस एग्जाम में, उससे ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन कभी होता भी नहीं है। अब चलते हैं क्वालिफाइंग GS2, जिसको कि आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, बच्चों ने हंगामा करके 2001 में, जो कि ब्लेंडर है आप लोगों के लिए। कैसे ब्लेंडर ये समझते हैं। मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी में 22 क्वेश्चन होता है, ये 10 साल का एवरेज है, 22 क्वेश्चन आता है मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैथ्स जरा भी गड़बड़ है, डामाडोल है, तो क्या होगा? हर सेक्शन में आपको इसमें कम से कम 30% मार्क्स लाना होगा। ये ट्रैप है, ये आपको समझना है कि आपको इंडिविजुअली 30% कम से कम मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग और ये रीडिंग कंप्रीहेंशन 30% मार्क्स लाके पहले पास करना है, और फिर ओवरऑल 33% क्वालिफाइंग होता है। तो 33% मार्क्स लाने के लिए 22 क्वेश्चन को अगर आप 2.5 मार्क्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 मार्क्स होता है। 55 मार्क्स का 30% 16.5 मार्क्स। गॉट इट? वेरी नाइस। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन आता है ऑन एन एवरेज, 2.5 के हिसाब से 50 मार्क्स हुआ, उसका 30 कितना? 15 मार्क्स हुआ। डिसीजन मेकिंग एंड DI सिर्फ 3 क्वेश्चन आता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। वैसे भी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन नंबर 74 टू क्वेश्चन नंबर 80 आता है, 5-6 क्वेश्चन कभी कभी आता है, उसका मार्क्स इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम लेते ही नहीं है। लेकिन रीडिंग कंप्रीहेंशन इज बिगेस्ट हडल, सबसे बड़ा बाधा, रुकावट किसी भी कंपटीशन में, क्योंकि पैसेज जो वहां दिया रहता है वो मिनिमम 30 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और 30-32 क्वेश्चन का मतलब 2.5 के हिसाब से 80 मार्क्स का हुआ, और 80 मार्क्स का 30% होता है 24 मार्क्स। 24 मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स बनाने होंगे। क्या आप गारंटी देते हो कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि आप 10 क्वेश्चन बना लोगे 32 में से? क्योंकि कंप्रीहेंशन कम से कम 1500 से 3000 वर्ड का होता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है माय डियर, तो आप कंप्रीहेंशन का 5 क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे, इट्स माय गारंटी। इसलिए CSAT में प्रीलिम्स जो बच्चे मैक्सिमम फेल होते हैं या नहीं कंप्लीट करते, उसका सबसे बड़ा कारण खाली कहने को ये क्वालिफाइंग है, इट्स वेरी टफ दिस पार्ट। ये क्वालिफाइंग बोला जाता है ना, ये बहुत टफ है, क्योंकि रीडिंग कंप्रीहेंशन इसको टफ बनाता है। अगर इसका मार्क्स इंक्लूड ना करे तो सबसे बेस्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस भी एग्जाम में रीडिंग कंप्रीहेंशन है या इंग्लिश एज ए पेपर आता है, उसमें मिनिमम पास करना कंपलसरी होता है, चाहे सरकार बोले कि हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि इंग्लिश का ज्ञान होना किसी भी सर्विसेज में बहुत कंपलसरी है, और वही चीज आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए हर एग्जाम में हर सब्जेक्ट का 30% मिनिमम पास मार्क्स इंडिविजुअल पास करना होता है, फिर ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनता है, फिर टॉपर लिस्ट बनता है, 3 तरह का कट ऑफ होता है। तो इसमें आपको मिनिमम जोड़िएगा तो ये 56 क्वेश्चन होगा, 56 क्वेश्चन 16.5, 15 मार्क्स एंड 24 मार्क्स, वॉट एवर 10 मार्क्स। अब इसमें सब 10 मार्क्स किसमें लाओगे आप? मैथ्स अच्छा है तब तो आएगा, अगर मैथ्स अच्छा नहीं हो तो क्या लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में आपको आएगा? ये आपको अब समझना है। गॉट इट? दिस इज ट्रैप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रैप। रीडिंग कंप्रीहेंशन इज द ट्रैप, मैथ्स बेसिक न्यूमरेसी इज द ट्रैप, एंड लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग इज द ट्रैप। अगर आप कमांड रखते हो, इसके लिए बेस्ट तैयारी करनी होगी आपको। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैंने पहले भी कहा कुछ नहीं बिगड़ा है। एग्जाम टेक्निक से तैयारी कैसे करोगे वो सोच लो पहले। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ऑलवेज रिमेंबर, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। मैं कभी नहीं कहूंगा कि कोचिंग क्लास ज्वाइन करना ही कंपलसरी है या मैंडेटरी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं, मेरे साथी, मेरे बड़े भाई के मित्र, किसी ने कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया था, सब टॉपर थे, 2-2 लोग टॉपर हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं टॉपर बनते हैं बिना कोचिंग क्लास ज्वाइन किए। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। और जो मैंने पहले वीडियो में कहा था पार्ट 1 प्रीलिम्स में कि टीम वर्क,
मिल के पढ़ाई करो। पॉजिटिव नेचर वाला, सेम नेचर वाले लोगों को पकड़ो, पता लगाओ, फाइंड आउट करो, सब मिल के तैयार करो। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 6 to 12 पढ़ना ना भूलें, दैट इज कंपल्सरी, वेरी मच कंपल्सरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाओ, सैंपल पेपर बनाओ, क्वेश्चन बैंक लो, अब कोचिंग क्लास का कहीं नोट मिलता है तो वो जरूर बनाओ। ये कंपलसरी है किसी भी तैयारी के लिए, चाहे प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हो, मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और इंटरव्यू की अगर तैयारी कर रहे हो तो मेरी बुक्स, इंटरव्यू एग्जाम जब देने जाओगे इंटरव्यू, तो मेरी बुक्स जरूर पढ़ना। अमेजन पे टाइप करो मेरा नाम प्रोफेसर अनंत कुमार दास, मेरी इंटरव्यू बुक्स मिल जाएगी। 600 टॉपिक्स एंड क्वेश्चन है उस इंटरव्यू बुक्स में, है ना, विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज। मैंने उसमें बहुत सारा टॉपिक दिया आप लोगों को तैयारी करवाने के लिए, उसको जरूर पढ़ना है एक बार इंटरव्यू जाने से पहले, 15 दिन 20 दिन पहले, सो दैट उसको आप क्लियर कर पाओ। उससे जो जो आइडिया मिले उससे आप पढ़ते चले जाओ। 100% इंटरव्यू आपको 50% मार्क्स आएगा आउट ऑफ 275, इट्स माई गारंटी। कोचिंग क्लास का नोट ले लिए, एनसीईआरटी बुक पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर। यहां पे सीसैट का एक मैनुअल आता है, मैग्रवाल, टाटा मैग्रवाल का सीसैट का एक मैनुअल आता है टाटा मैग्रवाल का, वो खरीद लो, शायद 400-500 रुपए का होगा, जरूर पढ़ो, बहुत अच्छा दिया है ना। और जो बेसिक बुक मैथ्स का है RS अग्रवाल का, रीजनिंग का RD शर्मा का, है ना। और मंथली मैगजीन जो भी मार्केट में है, हम लोग तो उस वक्त हमारे जमाने में हमको याद है प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता किरण आता था, है ना। पता नहीं अभी भी आता होगा जरूर, क्या कि बहुत ही पॉपुलर मैगजीन था। और उस वक्त हमारे सिविल सर्विस क्रॉनिकल आया करता था। अभी बहुत सारा मैगजीन होगा मार्केट में, वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा पता है कि आप कौन सा मैगजीन पढ़ोगे, कौन सा मैगजीन कितना दावा करता है कि हम इस मेरे मैगजीन में से 50% आता है, 60% आता है। किसी दावे पे नहीं जाना है, सबकी बात सुनो, मेरी भी बात सुनो, अदर्स की बात सुनो, और भी लोगों की बात सुनो, और अपना जो दिमाग है उसको लगाओ, इंटेलिजेंस लगाओ, एनालिसिस करो, इंटरप्रेट करो, वीडियो को रोक रोक देखो, समझो कि मैंने जो बताया क्या वो सही बताया नहीं बताया। गूगल में सर्च मारो, विकिपीडिया पे सर्च मारो, और टैली करके देखो कि क्या उन्होंने ये बात बताई आपको कि इसमें पास करना कंपलसरी है। GS2 में 33% क्वालिफाइंग होने से नहीं होता है माय डियर। रीडिंग कंप्रिहेंशन का मार्क्स अगर ऐड नहीं हुआ तो क्या आपको लगता है कि 22, 20, 44 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से आप इतना एक्यूरेट बनाओगे? 66 मार्क्स, 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन आप सही बना लोगे 33% मार्क्स लाने के लिए? ट्राई टू थिंक, मंथन करो इसके ऊपर। ये सारा मैंने बता दिया, एग्जाम स्ट्रक्चर, एग्जाम ट्रिक्स, ट्रैप, एग्जाम टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में सेल्फ स्टडी, मैं फिर से रिपीट करूंगा, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना कभी नहीं भूलना, उसका क्लास 6 to 12 का बुक्स अभी से पढ़ो। प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी। नोट्स बनाना शुरू करो उस बुक्स से, वो बहुत कंपलसरी है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना नहीं भूलना है आपको किसी भी कीमत पे। सैंपल पेपर जरूर करना है, उसको तैयारी करना है। क्वेश्चन बैंक लो, कोचिंग क्लास का नोट्स मिलता है, अगर आप दिल्ली में हो तो JNU के पास बिकता है, 1000 रुपए में 1500 रुपए मिलता है, वो ले लो। आज की डेट में सुनते हैं हमारे जमाने में यूनिक पब्लिशर का गाइड आता था, बुक्स चलता था। अब सुनते हैं स्पेक्ट्रम का बुक्स आता है, एरिहेंट का बुक्स आता है ना। अब बहुत सारे पब्लिशर्स आ गए हैं इस मार्केट में। जो भी अच्छी किताबें हैं जरूर लो, अब पढ़ो। अब किताब का लिस्ट में लास्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, सो दैट कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कौन सा किताब चुने नहीं चुने। मैं भी अपने दोस्तों से मैंने पूछा है जो अभी बड़े बड़े पोस्ट पे हैं कि भाई आज की डेट में कौन कौन सा किताब चल रहा है जरा बताओ। अब वो उनका जब मेरे पास मेल आएगा मैं आप लोगों को फिर कंसल्ट करके वो मैं लास्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा कौन कौन सा किताब किस किस पेपर का आप लोगों को तैयारी करनी है। तो मुझे लगता है कि आपको जरूर समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी बिगिनिंग।